वारली जनजाति में 5 साल पूजा में भोजन की देवी या अनाज की देवी कनसरी माता अर्थात अन्न माता की बड़ी पूजा करते हैं। उस पूजा उत्सव में देवी कनसरी माता की कथा सुनाई जाती है। हर 5 साल पूजा में कई अन्य देवताओं की भी कथा सुनाई जाती है। उनमें से एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है। वह कहानी इस तरह। एक बार एक कुल्बी यानी किसान, वारली बोली भाषा में कुल्बी का अर्थ किसान होता है, वह कुल्बी खा पीकर खुश रहता था। घर में अनाज की कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी पत्नी कुल्बिन भी उसके घर में खा पीकर खुश रहती थी। लेकिन मजाक यह था कि उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह औरत घमंडी बन चुकी थी। टोकरी यानी बांस के सुपा में चावल चुनते समय वह चावल सुपा के बांस के पत्तों में फंस जाते थे। कभी खाना पकाते समय चावल लकड़ी के कोयले पर गिरकर जल जाते थे। कभी घर में चावल पीसते समय पत्थर वाली चक्की के नीचे गिर जाते थे। कभी चावल बनाते समय चावल घर में गिरकर घर के कोने में पड़े रहते थे। वह चावल पैर के नीचे आ जाते थे। इस तरह घर में चावल के दाने का कुछ मोल ही नहीं दिया जाता था। उस किसान की पत्नी कुल्बिन स्त्री उस चावल के दाने के बारे में कुछ नहीं सोचती। उसे अनाज की कीमत की परवाह नहीं थी। कभी कभी अनाज चूल्हे से गिर जाता था और खाना बनाते समय जल जाता था। इससे अन्न की देवता कनसरी माता को बहुत पीड़ा होती थी। कनसरी देवी को वारली जनजाति के लोग पांगलाई रानी के नाम से जानते हैं। एक दिन पांगलाई रानी माता ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और उसके शरीर पर बहने वाले घावों से निकलने वाले मवाद का रूप धारण किया और कनसरी माता बूढ़ी का रूप लेकर घमंडी औरत कुल्बिन के घर पहुंच गई। देवी इस प्रकार किसी का भी रूप धारण करके किसी भी इंसान की परीक्षा लेती है, ऐसा माना जाता है। गांव में किसी के भी खलियान में नई फसल की पूजा करते समय गांव के भगत देवी की पूजा के प्रारंभ में निम्न वाक्य का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। आ जाई तू 7 सोंगाची 7 ढोंगाची पांगलाई रानी, अर्थात कनसरी देवी 7 विभिन्न रूपों या 7 रूपों की अभिव्यक्ति है, ऐसा स्वरूप माना गया है। इसीलिए उसने खुद बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और अंत में देवी उस धन दौलत का गर्व करने वाली घमंडी कुल्बिन के घर पहुंच गई और दरवाजे पर खड़ी रह गई और वह चिल्लाई, अरे घर वाली हो, द्यारे माले वाडघिनले आंबील भाकर। यह वारली समाज में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा में कहानी में बोला जाता है। इसका मतलब है कि घर में जो भी कोई हो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, रोटी दो या आंबिल। आंबिल चीज क्या है, इसके बारे में नारायण देव की एक और कहानी है। वह कहानी मैं अलग वीडियो में देने वाला हूँ। आगे क्या हुआ कि उस बूढ़ी औरत का आवाज सुनकर किसान की वह घमंडी औरत कुल्बिन यानी घर की मालकिन दरवाजे के पास आ गई। उस वक्त गर्विष्ठ घमंडी औरत ने कनसरी माता को नहीं पहचाना, जो देवी एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर दरवाजे पर आ चुकी थी। धन संपत्ति का उन्माद करने वाली महिला ने देवी को कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से देवी का अपमान किया। बाद में कनसरी देवी वहां से गुस्से में निकलकर चली गई। आखिरकार उस किसान के घर में कोहराम मच गया। अनाज दौलत सब चला गया और बड़ी गरीबी आ गई। ऐसा क्यों हुआ? यह बात कुल्बी यानी वह किसान सोचने लगा। आखिरकार वह एक भगत के पास गया। भगत ने चावल में देखा, इसकी जांच की और बताया कि जो भी दरिद्रता आई है वह कुल्बिन द्वारा आई है। देवी कनसरी माता को दी गई पीड़ा और माता का किया हुआ अपमान के कारण अन्न माता घर से चली गई है। उसको फिर से वापस लाने के लिए आपको खलिया देव यानी फसल की पूजा अर्थात देवी कनसरी माता की हर साल पूजा करनी होगी और पंचवर्षीय बड़ी पूजा करनी होगी। इस तरह भगत के कहने पर
उसके बाद कुलंबे ने इधर उधर से पैसे मांगकर कर्जा निकालकर देवी कंसरी माता पांगलाई रानी की पूजा की। पूजा के बाद कुलंबिन औरत ने चावल के ढेर से यानी अनाज के राशि पर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस तरह उस घमंडी औरत ने अन्नमाता देवी की माफी मांगी और वादा किया कि हम किसी भी तरह से कंसरी देवी यानी अन्नमाता का अपमान नहीं करेंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंसरी देवी की अच्छी तरह से सेवा करेंगे। इसलिए वारली जनजाति की औरतें आज भी अनाज के संपर्क में आने वाले स्थान का ध्यान रखते हैं। घर की सभी जगह जहां अनाज रखा जाता है, सूप टोकरियां अनाज से भरी, कनगियां, इसे कभी भी पैर नहीं लगाती। पैर छूता है तो पैर पड़ते हैं, उसे नमन करते हैं, यानी पैर लगने से माफी मांगते हैं। इसके अलावा चावल पकाते समय अगर यह चूल्हे में गिर जाए तो कंसरी देवी यानी अन्नमाता को दर्द होता है, ऐसा कहा जाता है। यही कारण है कि कोई भी महिला अनाज पकाते समय लापरवाह नहीं करती। कुलंबिन द्वारा की गई पूजा के बाद कुलंबिन औरत ने भी अहंकार को त्याग दिया। बाद में उनकी खोई हुई अनाज, फसल, संपत्ति फिर से वापस मिल गई। कंसरी देवी या अन्नमाता यह देवी स्त्री स्वरूप माना गया है। पूजा में घांगली नामक वाद्य भी रखते हैं। वह क्यों रखते हैं, इसकी भी अलग कथा है, मैं आगे जरूर बताऊंगा। अन्नमाता देवी स्त्री स्वरूप होने के कारण पूजा में छोटी छोटी चूड़ियां रखते हैं। केला, सुपारी, नारियल, चावल के लड्डू, गन्ने का पौधा, गन्ने के पत्तों में अदरक, कोथिंबीर, मूला बांधकर रखा हुआ होता है। इस तरह की पूजा सामग्री रखते हैं। उत्तर दिशा में अनाज की राशि पर सफेद कद्दू रखते हैं। सब पूजा संपन्न होने के बाद कद्दू का बलि चढ़ाया जाता है। इस पूजा में अनाज की पूजा किस तरह करते हैं, यह वीडियो में आपने देखा होगा। यह पूजा कोरी पूजा बोलते हैं। पहले मुर्गे का बलि नहीं देते थे। मुर्गा काटना होता है तो पूजा स्थान के बाहर काटते थे। पूजा में सफेद कद्दू का बलि दिया जाता है। गांव में वाघोबा देवता की पूजा होने के बाद लोग फसल रखी हुई जगह खलियां पर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सब अनाज घर में ले जाते हैं। जब तक पूजा नहीं होती तब तक किसान और उसकी पत्नी को कुछ चीजें खाना परहेज रहता है। 5 साल की बड़ी पूजा में बहुत नियम रहते हैं। यह सब बातें जानने के लिए आगे भविष्य में और वीडियो आने वाले हैं। आगे भी आप आने वाले वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।